हे गाइस, वेलकम बैक टू करेंटली मैं इंडिया ब्लॉकचेन वीक के अंदर हूँ। और ये इवेंट मतलब अगर मैं देखूंगा, मैं जो वैसे ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब आया था ना तो मैंने देखा कि इंडिया ब्लॉकचेन वीक हो रहा है, तो मेरे को लग रहा था यार अपने इंडिया में यार बाहर के इवेंट इतने बड़े होते हैं तो देखते हैं कैसा होगा। लेकिन आई वाज सरप्राइज जिस तरह से जितनी अच्छी तरीके से पूरा ये ऑर्गेनाइज हुआ है, बिकॉज मैंने एक दो इवेंट पहले भी इंडिया के अंदर अटेंड किए हैं, लेकिन जिस लेवल का ये इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था, जिस तरह से ब्रांड्स आए थे, एवरीथिंग वाज लाइक सो परफेक्ट, ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड. And I feel like we went to Token 2049 Dubai, right? Yeah. We went to Dubai and we went for Singapore as well. So and we were thinking कि उस लेवल पे ये इवेंट होगा कि नहीं होगा. वही चीज़. लेकिन दुबई वाला जो इवेंट था यार कितना बड़ा चल के थक गया मैं. एंड मैं ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ, मतलब ये जो पूरी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, आई थिंक इंडिया मतलब इतना इमर्जिंग मार्केट है. जब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अडॉप्शन कहाँ पर आ रहा है, तो इंडेक्स में हमेशा इंडिया नंबर 1 पे आता है, लेकिन इवेंट्स होते ही नहीं कुछ. तो इट वॉज रियली गुड टू सी दिस इवेंट, एंड इसलिए ये हम वीडियो यहाँ पर कर रहे हैं, बिकॉज जो यहाँ पर ये पूरा इवेंट पॉसिबल हुआ है वो हैश इमर्जेंट के कारण यहाँ पर पॉसिबल हुआ है. इसलिए शनन ने हमारे साथ यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया है. तो सबसे पहले awesome event and thank you so much for inviting you so much. मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया, और ये एक हमारा इनिशिएटिव है कि हम कम्युनिटी को पुश फॉरवर्ड करें. तो जो लोग देख रहे हैं, आप अगले साल आप भी आएँ और इस इवेंट को और भी बड़ा बनाएं. एब्सोल्युटली. आई थिंक अगले साल अगर आते हो, एक तो हमको इनवाइट कर लेना, और दूसरा ये देखो मेरे बहुत सारे कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए टिकट्स करनी पड़ेंगी. अभी से लिख लो. और जेन्युइन सबसे अच्छे जो लोग हैं मतलब आपको मिलेंगे, रियली गुड पीपल, तो आप ये ज़रूर करना. लेकिन ये शनन्या को देख के मेरे को पूरा रियलाइज हो रहा है, मतलब ब्रो आज कितना वर्क किया है मेरे को था, कितने घंटे की नींद निकाली इस 2 दिन में. इस हफ्ते के बाद मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ 3 हफ्ते की. अभी शनन्या मेरे को लग रहा है कि मतलब मेरे को जाने दो, मुझे सोने दो. बट मेरे को ये बताओ, मतलब हैश इमर्जेंट है क्या? एंड आपने ये मतलब यू गाइज हैव डन दिस इवेंट, मतलब कितना टाइम लगा है, सारी चीज़ें, कितनी प्लानिंग, कितने टाइम से आप कर रहे होगे? व्हाई? हम एक वेंचर कैपिटल फर्म है जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ फाउंडर्स फ्रॉम इंडिया. तो वो हमारा यूनिक सेल है कि इंडिया में इतना ज़्यादा टेक टैलेंट है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं जिनके पास स्टार्टअप एक्सपीरियंस भी है और जो बड़ी कंपनियां बना सकते हैं. तो अगर इंडिया सॉफ्टवेयर बड़ा हो सकता है, तो इतनी टेक हैवी इंडस्ट्री जो कि ब्लॉकचेन है, वहाँ पे इंडियंस बड़ा क्यों नहीं करेंगे? और ग्लोबली देखिए आप, सारे बड़े प्रोजेक्ट्स या उनके CEOs इंडियंस हैं, या उनके फाउंडर्स इंडियन है, या उनकी फाउंडिंग टीम इंजीनियर्स इंडियन है. तो हमारा पूरा ये थीसिस है कि भैया इंडियंस विल लीड एंड शेप द ग्लोबल वेब3. एंड इसलिए हमने 2.5 साल पहले ये फंड सेटअप किया था. हमने 150 करोड़ डाल रखे हैं इंडियन कंपनीज में, और उम्मीद यही है कि वो आगे रिटर्न करें, इकोसिस्टम को बढ़ाएं. और जैसे हम अपनी कंपनी को सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ पैसा डाल के नहीं होता है, वो ब्रांडिंग से होता है. वो ऐसे इनिशिएटिव्स जो हमने लिए हैं, इंडिया ब्लॉकचेन वीक, जहाँ पे पूरी कम्युनिटी वहाँ सामने आए, जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट्स और इंडियन फाउंडर्स को एक प्लेटफॉर्म मिले कि वो अपना पूरे दुनिया से बात कर सकें. आप देखिए ग्लोबल बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एप्टोस, स्टार्कवेयर, सुप्रा, सबके फाउंडर्स यहाँ पे आए हैं बात करने. तो ये दर्शकों के लिए भी नहीं, पर फाउंडर्स के लिए भी एक बड़ा अच्छा मंच है जहाँ से वो अपनी बात बता सकते हैं. तो यही किया था. एक क्वेश्चन है, मगर अगर ये सिर्फ इंडियंस के लिए ही है जो इंडिया में है, या फिर जो इंडियंस बाहर भी उनके लिए भी है? इंडियंस पूरे दुनिया में सब हम सेम है. तो आप देखेंगे इंडिया US में सबसे बड़ा डायस्पोरा जो क्या कहते हैं यूनिकॉर्न्स बनाता है, वो इंडियंस का है. और ग्लोबली हम सबसे ज़्यादा टेक टैलेंट जो बाहर भेजते हैं, जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इतना पैसा वापस वो भेजती है वो ऑडियंस. तो इंडियंस मतलब ये नहीं कि आपके आधार कार्ड हो या सिटीजनशिप इंडियन हो, बट अगर आप एक देसी इंसान हो, वो देसी पना होना चाहिए ब्लड के अंदर होना चाहिए बस. बिल्कुल. तो देसी पने पे हम लोग खूब बुलिश हैं. तो यार ये देसी पने की आपने बात करी, तो अपने इंडिया में एज यू सेड मतलब टैलेंट तो भर के यहाँ पर है, राइट? तो अभी जैसे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स भी हैं, वो भी मतलब चीज़ों को डेवलप करें, बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो प्रॉब्ली यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आइडियाज़ बहुत हैं, स्किल भी है, लेकिन पता नहीं है कि यार किससे बात करें, जानते किसी को नहीं है, कौन हमको फंड करेगा, गाइडेंस कहाँ से मिलेगी हमको. तो वहाँ पर डू यू गाइज सपोर्ट देम? बिल्कुल. मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा. तो यहाँ पे हमारा एक डेमो डे होता है, जहाँ पे कोई भी स्टार्टअप जो वेब3 में बता रहा है वो अप्लाई कर सकता है. और हम एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम रन करते हैं प्रोटोस्टार्स के नाम पे. तो हम कॉलेजेस में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई आप देखो कैसे ब्लॉकचेन में आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हो. तो बहुत ज़्यादा फोकस है हमारा अर्ली स्टेज पे,
और हमारा ऑफिस है इंदिरा नगर में, तो जहाँ पे कोई भी आकर्षित हो वेब3 के बारे में, वहाँ पे उनके लिए एक ओपन ऑफिस स्पेस की तरह। आई एम सॉरी, हिंदर नगर कहाँ पर है? इंदिरा नगर। इंदिरा नगर। इंदिरा नगर बैंगलोर का घान मार्केट है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो दिल्ली में भी है वैसे इंदिरा नगर। अच्छा, ओके। हाँ, तो इंदिरा नगर बैंगलोर में है। यहाँ पे हम लोग हर महीने कम से कम 2 इवेंट अपने ऑफिस में होस्ट करते हैं, और वहीं कहीं 150 से लेकर 150 लोग आ सकते हैं ऑफिस में और इंटरैक्ट कर सकते हैं और अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इनिशिएटिव हैं जिससे हम कोशिश करते हैं। तो अगर जैसे किसी को रीच आउट करना है, अप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं वो? हमारा ईमेल एड्रेस है, हमारा वेबसाइट पे आप जाइए या हमारे ऑफिस पे बस आप आ जाइए। आपको एक मौका मिलेगा कि हम आपको सुनेंगे, और हमारे जितने पार्टनर्स हैं बैंगलोर में बहुत सारे इंक्यूबेटर हैं जिनके साथ हम आपको लिंक कर सकते हैं, और अगर आप एक ऑलरेडी फाउंडर जिनकी अच्छी कंपनी है, हम आपको ग्लोबल इन्वेस्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। और हमारा खुद का जो कोरिया बेस्ड मदर फंड है, उसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बैक किया है। आप एप्टॉस देख लो, एथीना देख लो, एक्स इन्फिनिटी, डिसेंट्रलैंड, सैंडबॉक्स। तो अगर हम लोग को इतना अच्छा लगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आप में इन्वेस्ट करें। तो पूरी जर्नी में हम आपका हेल्प करते हैं। और कुछ आंकड़े मैं बताऊं आपको, हम लोग एक रिसर्च इनिशिएटिव भी लेते हैं जैसे कि ये इंडस्ट्री आगे जाए। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो ब्लॉकचेन डेवलपर बेस इन द वर्ल्ड। 12.5% ऑफ ग्लोबल ब्लॉकचेन डेवलपर्स रिसाइड इन इंडिया। अभी ये 16D की रिपोर्ट आई थी, वो कहती है इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट कंट्री फॉर फाउंडर्स। इतना ज़्यादा एनर्जी है लेकिन कैपिटल नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इकोसिस्टम फाउंडेशंस हैं जैसे कि आपकी एप्टॉस, एवलांच, स्टार्कवेयर, इनको बोलें भाई आपके पास ट्रेजरीज हैं, आप सपोर्ट करिए ग्रास रूट इनिशिएटिव्स। तो आप अगले साल ये सब बहुत देखेंगे कि ये इकोसिस्टम फंड्स आ रहे हैं आगे, और आपको नॉट जस्ट एडवाइस, मेंटरशिप, बट एक्चुअल कैश टू रन योर बिजनेस, ग्रांट्स या इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू देंगे। इट इज़ ऑसम, आई थिंक। तो गाइज मतलब आई थिंक दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। बुल मार्केट भी स्टार्ट हो गया है, अभी इंडिया में सिचुएशन भी बहुत बेटर हो रही है। जैसा अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जब फाउंडर्स की हम बात करते हैं, मतलब डेवलपर्स की हम बात करते हैं, तो इंडिया मतलब इट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। तो वहीं पर लाइक इफ़ यू आर बिल्डिंग समथिंग, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो लिंक वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो नीचे डाल दूंगा, उसमें जाइए, एक्सप्लोर करिए। साथ में इंदिरा नगर के अंदर इनका ऑफिस भी है, उसका भी एड्रेस डाल दूंगा मैं। फोन नंबर भी है क्या? हाँ, अरे बिल्कुल, गूगल मैप पे है, हैश हाउस करके है। अच्छा, दे कैन ऑल्सो कॉल यू। यस यस, प्लीज कॉल। तो रीच आउट करो शनन्या को, आज ही शाम को कॉल करते हैं। तो सोने नहीं देंगे। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारी रिपोर्ट होती है, इंडिया वेब3 लैंडस्केप रिपोर्ट 2023 का लिंक मैं आपको भेजूंगा। Okay. वो जितनी भी फंडिंग इनिशिएटिव्स जो इंडिया में है, पॉलिसी में क्या चल रहा है, फाउंडर्स के लिए एक हेल्पफुल गाइड बन जाता है कि अगर मुझे स्टार्ट करना है बिजनेस वेब3 में, क्या क्या लोग स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हम फ्री में हर साल निकालते हैं। 2023 की रिपोर्ट निकल चुकी है, 2024 के इनसाइट्स हमने ऑलरेडी निकाल दिए अपने ट्वीट में, और फुल रिपोर्ट आएगी Q1 2025 में, क्योंकि हमें दिसंबर के नंबर्स भी डालने हैं उसमें। लेकिन एक की इनसाइट है कि इंडिया का ऑडियंस यूज़र बेस ऑन इन्वेस्टर साइड इज़ कम्प्लीटली बैक। 2024 में जो ग्रोथ हुई है, इट्स मोर देन 22 एंड 23 कंबाइंड। और जो फंडिंग 2023 में कम हो गई थी, Indian founders have already raised more than almost $500 million in the first 9 months of 2024. तो that's 80% over last year. तो ये एनर्जी आ रही है, तो आप लोग बिल्कुल मत समझिए कि क्रिप्टो डेड है। आप लोग जैसे और हम लोग जैसे ही लोग इसमें बिलीव करते हैं, और तभी कुछ सक्सेसफुल होता है। इंडिया को आगे लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बुल मार्केट चल रहा है, $100,000 पहुंच गए। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर यू एक्साइटेड? आपको भी और सबको भी बहुत एक्साइटमेंट है। इंडिया इतना बड़ा गोल्ड मार्केट है, आप सोचिए बिटकॉइन क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन का माइंडसेट तो है। तो मुझे लगता है इंडिया बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ा। आई थिंक जब हॉडलिंग की बात आती है ना, तो इंडियन से ज्यादा बेटर हॉडलिंग कोई और कर नहीं सकता है। गोल्ड अपन तो यार मतलब अपने पेरेंट्स भी जो है, कितने सालों से, करोड़ों सालों से लोग यही करते हैं ना कि अपने मंदिर में साला गोल्ड रख दो। तो इंडियन टेम्पल्स आर द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बाय अ माइल। तो ये सोच तो है ही। इवन फैमिली में भी है ना, गोल्ड खरीद के रख लो, गोल्ड खरीद के, एंड फिर वो होटल एक तिजोरी होती है। बस थोड़ा आप ही मुझे दे दो। नहीं, हम तो बोल रहे हैं हमारी तिजोरी तो खाली पड़ी हुई है। क्या दे उसमें, अब वो बिटकॉइन में सारी। लेकिन व्हाट्स योर प्रेडिक्शन फॉर 2025 बिटकॉइन? Bitcoin prediction in terms of price, I definitely think it can go up to 250K easy. Okay. अभी क्या हो रहा है ना, ट्रम्प प्रेसिडेंसी आ रही है जनवरी में, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो बड़े पेंशन फंड्स होते हैं, कैसे बनती है एक एसेट क्लास, पहले रिटेलर्स आते हैं, थोड़े अर्ली बिलीवर्स आते हैं, बट फिर आते हैं आपके पेंशन फंड्स जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कैपिटल ओन करते हैं। तो वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि वो अपने रिटेल, जो वो आपके HNI क्लाइंट्स हैं, उनको समझाते हैं कि बिटकॉइन क्या है,
और ये करीब करीब 6 से 8 महीने लगते हैं उनको समझाने में। तो हल्के हल्के फ्लोज आते हैं, फिर जैसे ही पेंशन फंड्स आ गए अंदर तो दिस एसेट क्लास इज नॉट गोइंग टू गो डाउन बाय 30-40% इवन ऑन अ बेयर मार्केट साइड once that happens. So, ओके, तो अब लास्ट क्वेश्चन, 5 कॉइन 5 coin which you have in your portfolio and you are looking at. Guys, ये important information है, देखो फंड है, इन्वेस्ट करते हैं, सो हाँ इसी के लिए सब वेट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लेकिन कोई अल्फा 1000x 1000 रुपए डाल के को लगता नहीं है कि आराम से ऐसा हो सकता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स जो मैं बहुत बिग फैन हूँ, यूनिस्वैप बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, सबको पता होगा। एरोड्रोम इज़ अगेन अ बिग वन। एक हमारी कंपनी है, तो फुल डिस्क्लेमर, लॉगिस करके बहुत ही बढ़िया टीम है, बहुत ही अच्छा काम करती है। मेरे हिसाब से वो बड़ा अच्छा करेगी। गेमिंग साइड पे एक कंपनी है सागा करके, रोनिन, वो बड़े Ronin अच्छे, blockchain, right? हाँ रोनिन ब्लॉकचेन, बड़े अच्छे गेम्स उन्होंने ऑनबोर्ड किए हैं। तो ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो अच्छे सॉलिड प्रोडक्ट्स बना रही हैं। उस हिसाब से इनको अच्छा करना चाहिए, बट मैं स्पेकुलेशन में खुद अपना पोर्टफोलियो बहुत डालता नहीं हूँ, तो मैं आपको एडवाइस वैसे नहीं कर सकता। Yeah, so always do your own research, right guys? Thank you so much Shananya, it was a pleasure to have you. Thank you so much Shananya. ग्रेट वर्क विद ऑल ऑफ यू, एंड आपको देखूंगा मैं अगली बार इंडिया ब्लॉकचेन वीक 2025 में। कम से कम 1000 टिकट चाहिए। हाँ ले लेना आप आइए तो सही। Thank you so Thank much, you, sir. thank you.